कोई विचार, कोई बिलीव जो आप बिना सोचे समझे, बिना खुद चाहे, बिना उसे समझे, सिर्फ़ इसलिए कि लोग खुश होंगे, माँ-बाप ऐसा चाहते हैं, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया है, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, सारी दुनिया यही करती है। अगर आप ऐसा सोच के कुछ कर रहे हैं, तो मत कीजिए। आज मैं आप सभी के साथ इसी तरह का एक केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एक लड़की जिसने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें उसने दूसरे क्या चाहते हैं, वो किस बात से खुश होते हैं, मुझे वो करना है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिनकी शादी हुई, एक शादीशुदा जीवन था। वो एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी थी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब-सा द्वंद रहता था। उन्हें ये लगता था कि शायद पति के साथ समय गुज़ारना या एक वैवाहिक ज़िंदगी में आना, ये उन्होंने सही नहीं किया। उनकी जो एक सामाजिक शारीरिक ज़रूरतें थी, वो उन्हें एक पारिवारिक जीवन की तरफ लेकर गईं। लेकिन जब भी वो अपने पति के साथ समय व्यतीत करती थी, वो थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करती थी, बाद में एक गिल्ट से भर जाती थी कि नहीं, ये गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये जो उनका एक अंतर्द्वंद था, इसकी वजह से वो भी खुश नहीं रह पाती थी और उनके हस्बैंड भी खुश नहीं रह पाते थे। क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी वो अपने हस्बैंड से एक दूरी बनाकर रखती थी। और इस बात से वो खुद भी खुश नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हुए उन्हें बहुत आनंद अनुभव होता था। एक अजीब-सा अंतर्द्वंद था कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि मैं ऐसा कर रही हूँ तो शायद मैं अपने पति को दुःख दे रही हूँ या अपने पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर रही हूँ। अजीब-सा एक अंतर्द्वंद उनके अंदर चलता रहता था। जब उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में देखा, तो उन्होंने देखा कि वो एक चर्च में नन के रूप में हैं। और उस अर्थ में, क्योंकि वो एक बहुत धार्मिक परिवार में पैदा हुई थी, तो उन्होंने नहीं बल्कि उनके परिवार ने उनके लिए ये डिसीज़न ले लिया कि उनकी छोटी-सी बच्ची, बहुत छोटी उम्र में 9-10 साल की मासूम उम्र में, वो अपनी बच्ची को नन के रूप में चर्च में भेजेंगे, समर्पित करेंगे। और कुछ पारिवारिक माहौल इस तरह का था और कुछ उस बच्ची को ये चीज़ समझाई जाती थी कि बेटा ये करना सही है। आप आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप परमात्मा की सेवा में जा रहे हो या आप बहुत नेक कार्य कर रहे हो। यानी उस छोटी-सी बच्ची के लिए फैसला उसके परिवार ने लिया और ना सिर्फ़ उसके परिवार ने फैसला लिया बल्कि उस बच्ची को इस तरीके से उसे परवरिश की गई, उसे इस तरीके से समझाया गया कि बेटा यही करना ये इसी को करने में तुम्हारा सम्मान है, तुम लोगों की नज़रों में सम्मानित हो, हम तुम्हें ज़्यादा प्यार करेंगे क्योंकि तुम ये कार्य कर रही हो, तुम्हें समाज में ज़्यादा सम्मान मिलेगा क्योंकि तुम ये कार्य कर रही हो। कुल मिला के वो छोटी-सी लड़की इस भाव के साथ कि मुझे समाज में ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा, ज़्यादा सम्माननीय मैं बन जाऊँगी, ज़्यादा प्रेम मुझे मिलेगा, मैं अच्छी लोगों की नज़रों में मैं अच्छी कहलाऊँगी। इस चक्कर में उस छोटी-सी बच्ची ने, क्योंकि उस समय उनका दिमाग शायद स्वयं इतना परिपक्व नहीं होगा कि वो ये फैसला ले सके, तो छोटी-सी आयु में उन्होंने नन बनने का फैसला ले लिया। वक़्त गुज़रने के साथ कभी-कभी जो उनके परिवार के जो उनके और सदस्य थे और उनके और जो छोटे भाई-बहन थे, वो भी चर्च में आया करते थे। और वो अपने छोटे भाई-बहनों को, दूसरों को एक पारिवारिक जीवन में उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि वो उनकी फैमिली लाइफ़ है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वो एक फैमिली लाइफ़ जी रहे हैं। तो उनके मन में हमेशा एक, जबकि उनको बहुत सम्मान मिलता था परिवार से, ये सम्मान ही तो था, जो चीज़ के पीछे क्लियर क्लियर माइंड नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन वो करना है क्योंकि बहुत सम्मान मिल रहा है, क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा है। तो जब भी वो अपनी फैमिली को देखती थी, अपने और भाई-बहनों को देखती थी, तो उनके मन में ये बात रहती थी कि शायद शादीशुदा ज़िंदगी, पारिवारिक जीवन, बच्चे, ये सब बहुत खुशहाल होता है, ये बहुत खुशी प्रदान करने वाला होता है। उनके मन में ये ख़्याल आता कि कैसा लगता होगा परिवार में, कैसा लगता होगा बच्चों के साथ? जब वो छोटे-छोटे बच्चों को देखती, चर्च में आते हुए देखती, तो गृहस्थ जीवन के प्रति, एक पारिवारिक जीवन के प्रति, बच्चों के प्रति उनके मन में एक खिंचाव, एक आकर्षण रहता। और वो हमेशा ये सोचा करती कि ये जीवन कैसा होता होगा? एक पारिवारिक जीवन, ये कैसा होता होगा? ख़ैर उस बर्थ में इसी चीज़ के साथ उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उस बर्थ में एक इच्छा थी कि पारिवारिक जीवन कैसा होता है, उसे महसूस करना है, तो इस बर्थ में उन्होंने शादी का फ़ैसला लिया।
और वो एक बहुत अच्छी पत्नी भी थी। लेकिन साथ ही साथ जो समाज से जो उन्हें सम्मान मिला था, प्रेम मिला था, एक उन्होंने सोचा था कि इसी तरीके से समाज में ज़्यादा मान-सम्मान मिलता है। वो वाली चीज़ भी थी, तो वो चीज़ उन्हें पारिवारिक जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकती थी, पीछे खींचती थी। वजह नहीं पता, वजह उनका जो वजह थी, असली वजह, उस बर्थ में जो वजह थी, वो तो उसी बर्थ में रह गई। लेकिन इस बर्थ में बस एक भाव था मन में कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? कहीं मुझे इस रास्ते पे ना चल के अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहिए था, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था। एक उथल-पुथल सी रही मन में। ऐसा उन सब लोगों के साथ होता है, जब आप एक पूरा जीवन जी जाते हैं और सिर्फ़ लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार मुझे कैसा देखना चाहता है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगेगा, लोग मेरी तारीफ किस बात से करेंगे, इस चक्कर में अपना जीवन जीते रहते हैं या कोई ऐसा कार्य अपना लेते हैं जो आप करना तो नहीं चाहते, दिल से नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि आपको समाज के द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, प्रेम दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए आप करते हैं। यहाँ पर जब मैं ये केस देख रही थी तो मुझे आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू था जो लता मंगेशकर जी के गुज़रने के बाद आया था। उसमें वो एक बात कह रही थी, उन्होंने कहा कि आशा जी को नहीं, लता मंगेशकर जी को रंग-बिरंगे कपड़े बड़े प्यारे लगते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब आशा भोसले जी सुंदर-सुंदर साड़ियाँ पहना करती थी, रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहना करती थी, तो लता जी कहती थी कि मुझे तुम्हारी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसी सुंदर साड़ियाँ पहनूँ। और ये स्वाभाविक है। इंसान को रंगों से प्रेम होता है, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक मन की इच्छाएँ हैं कि रंग-बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन क्योंकि समाज में उनकी, लता जी की एक छवि थी, तो अपनी उस छवि को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने दिल की वो जो एक भाव था कि मुझे भी पसंद है, वो जैसी सुंदर साड़ियाँ आशा जी पहनती है, रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहनती हैं, सुंदर-सुंदर पहनती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, वैसे मैं भी करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने, क्योंकि समाज में उनकी एक छवि थी, उसे कायम रखने के लिए अपनी इस इच्छा का गला घोटा और वो पूरा जीवन एक बहुत सादगीपूर्ण तरीके से सफ़ेद साड़ी में ही रहीं। और इस तरह के और भी बहुत सारे कंप्रोमाइज़ शायद उन्होंने किए होंगे, एक छवि के लिए किए होंगे, क्योंकि एक बहुत सम्माननीय व्यक्तित्व था उनका, तो एक छवि जो उनकी थी, उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह के बहुत सारे और भी इस तरह के समझौते किए होंगे। शायद इसी वजह से एक बार उनका इंटरव्यू आया था लता मंगेशकर जी का, तो उन्होंने एक शब्द कहे थे कि मैं दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ़ में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान दे तो बहुत सीधा सरल जीवन दे ना, ये शब्द थे उनके, लता मंगेशकर जी के। यानी वो दोनों बात कह रही थी, एक तरफ वो ये कह रही थी कि इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था लाइफ़ में, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि नहीं, मुझे अब लता मंगेशकर बन के दूसरा बर्थ नहीं लेना, अब भगवान दे तो मुझे एक एक सीधा सरल जीवन दे। उनकी इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उनकी बहुत सम्माननीय, खूबसूरत, प्यारी समाज में छवि थी, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए थे। और शायद वो सैक्रिफ़ाइस इस तरह के रहे होंगे जैसे कि इन महिला ने किए। वो सैक्रिफ़ाइस इस तरह के रहे होंगे कि लोग क्या चाहते हैं, मेरी छवि समाज में क्या है, इसलिए मुझे सफ़ेद साड़ी में ही रहना है। मेरा मन करता है रंग-बिरंगी साड़ी पहनने का, लेकिन मैंने नहीं पहननी है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के सैक्रिफ़ाइस करता है, जो दूसरों को, मतलब मन का भाव तो आपका कुछ और है, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि आप कर क्यों रहे हैं। सिर्फ़ आप इसलिए करते हैं क्योंकि माँ-बाप चाहते हैं, दोस्त चाहते हैं, लोग चाहते हैं, समाज चाहता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक गाँठ-सी बन जाती है और वो नेक्स्ट बर्थ में चली जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए जब इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं, तो उनसे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ हाथों से फिसल जाती है। तो वही कीजिए जो करने में आपका मन भी लगता है, आप में काबिलियत भी है, आप करना चाहते हैं। चाहे परिवार के लोग, समाज के लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हों कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, तो भी आपको वो करना है। अगर आपको लगता है कि ये कार्य करके आपको खुशी मिल रही है, आप समाज के लिए या अपने लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर कोई कार्य आप अपने मन से कर रहे हैं, आप में अपने आप खिंचाव है उस कार्य को करने के प्रति, आपके अंदर काबिलियत है उस कार्य को करने के प्रति, तो यकीनन आप उस कार्य में इतना बेहतर कर पाएँगे कि आप समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति समाज में
जितना बेहतर योगदान दे पाता है, उतना ही सम्मान और प्यार वो प्राप्त करता है। यानी अगर आपको एक कदम पर ये लग रहा है कि एक ज़िंदगी के मोड़ पर आप कोई फैसला लेते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा करके तो मुझे परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस कार्य को करने में अच्छे हैं और उसको करके आप कुछ पॉजिटिव योगदान दे पाते हैं, समाज में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आपको लग रहा है कि प्यार और सम्मान खो दिया आपने, लेकिन वो आपके पास खुद चल के आएगा। क्योंकि जो इंसान जितना बेहतर तरीके से समाज में अपना योगदान दे पाता है, उतना ही वो प्रेम और सम्मान पाने का हकदार बन जाता है। बेशक चाहे उसने वो कार्य प्रेम और सम्मान पाने के लिए किया भी ना हो, तो भी वो ऑटोमेटिकली उसके पास आते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान